हेलो दोस्तों, मैं एडवोकेट गोपाल राजपुरोहित और आप देख रहे हैं लीगल एडवाइजर। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि उपभोक्ता फॉर्म में आप कैसे शिकायत कर सकते हैं, क्योंकि आपके साथ बहुत बार हमने देखा कि उपभोक्ता के साथ विक्रेता जो रहता है वो धोखाधड़ी करता है, उनसे ज़्यादा पैसे ऐंठते हैं। तो उसकी हम शिकायत कैसे करें, धोखाधड़ी से बचने के लिए उपभोक्ता फॉर्म में शिकायत करके उस व्यक्ति के खिलाफ कैसे कार्रवाई की जाती है और उसे सबक कैसे सिखाया जाता है, उसके बारे में इस वीडियो में हम पूरी बात करेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। पहले बात आती है कि उपभोक्ता फॉर्म क्या होता है और उस पर शिकायत कैसे की जाती है। जब कोई भी उपभोक्ता होता है वो किसी भी दुकान पर जाता है और कोई भी सामान लेता है, तो वहां पर जो विक्रेता जो बेचने वाला होता है उसका जो सामान पे जो एमआरपी प्रिंट रहती है वही प्राइस में अगर वो आपको देता है तो आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन जो प्रिंट एमआरपी से ज्यादा अगर आपसे पैसे वसूलता है, जैसे मान लो कि 10 रुपए का कोई भी वस्तु है उसके ऊपर आपको 12 रुपए ले रहा है जबकि एमआरपी 10 रुपए है, तो आप के साथ लूटपाट हो रही है, तो आप उसकी शिकायत कहां करेंगे? तो उसकी शिकायत आप उपभोक्ता फॉर्म में कर सकते हो। उसके लिए आपको कैसे करनी है शिकायत, उसके बारे में मैं पूरी जानकारी दूंगा, वीडियो में जुड़े रहिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि जब भी आप कोई भी सामान खरीदते हो विक्रेता से, तो आप पहले देख ले कि जिस सामान या वस्तु को आपने लिया उस पर एमआरपी कितनी है। उससे ज्यादा दाम पर अगर वो आपको बेच रहा है तो फिर आप उसकी शिकायत कर सकते हैं और उससे आप तोल मोल भाव कर सकते हो। हर उपभोक्ता का ये अधिकार है कि वो विक्रेता से माल में तोल मोल भाव में आप पैसे को कम करा सकते हो, लेकिन विक्रेता को ये अधिकार नहीं है कि वो दी गई प्रिंट जो एमआरपी है उससे ज्यादा पैसे ले। तो अगर आप से भी कभी भी पैसे ज्यादा लेते हैं तो आपको उपभोक्ता फॉर्म में आप शिकायत कर सकते हो। उसके लिए आपको ऑनलाइन शिकायत भी दर्ज होती है उपभोक्ता फॉर्म में, लेकिन शिकायत दर्ज तब होगी जब आपके पास कोई एविडेंस होगा। एविडेंस का मतलब अब है कि अगर कोई भी किसी भी दुकान पर जाकर आप कोई भी वस्तु लेते हो तो जब वस्तु लेने के बाद आपके पास उसका बिल होना अनिवार्य है। बिल में अगर कोई भी जैसे 15 रुपए की वस्तु है और उसका आप विक्रेता ने आपसे 15 रुपए से ज्यादा 17 रुपए ले लिए, तो आपके पास उस बिल में वो लिखा हुआ रहना चाहिए कि 15 रुपए जो एमआरपी है और लेकिन उससे आपको 17 रुपए ले लिए 17। तो उसकी शिकायत आप उपभोक्ता फॉर्म में कर सकते हो, क्योंकि आपके पास एक एविडेंस हो गया, वो है बिल। तो उसके लिए आपको शिकायत कैसे करनी है, या तो आप ऑनलाइन शिकायत कर सकते हो। उसके लिए कंज्यूमर हेल्पलाइन करके गूगल पे एक ऐप्स है, वो उसमें भी जाकर आप ये शिकायत दर्ज करवा सकते हो ऑनलाइन, या फिर टोल फ्री नंबर है कंज्यूमर उपभोक्ता फॉर्म के, जो टोल फ्री नंबर है उस पर भी जाके आप शिकायत दर्ज कर सकते हैं। टोल फ्री नंबर स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे होंगे, इस पर आप जाकर भी शिकायत उपभोक्ता फॉर्म में कर सकते हैं। तीसरी है मैसेज। अगर आपको मैसेज के द्वारा भी आपकी शिकायत उपभोक्ता फॉर्म में जमा करानी है या दर्ज करवानी है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप मैसेज करके भी आपको उपभोक्ता फॉर्म में आपकी शिकायत दर्ज करवा सकते हो। लेकिन शिकायत तभी दर्ज होगी जब आपके पास कोई भी किसी भी प्रकार का एविडेंस होता है। हर उपभोक्ता का ये अधिकार होता है कि वो किसी भी वस्तु पर जो प्रिंट एमआरपी है उतना ही दे। अगर उससे ज्यादा पैसे कोई भी विक्रेता लेता है तो आपके साथ लूटमार और धोखाधड़ी हो रही है। तो उसके लिए आप कभी भी ऐसा मतलब जैसे 20 रुपए की आइटम है तो उसको 22 रुपए में मत खरीदिए। आपको 20 रुपए की वस्तु को 20 रुपए ही देना है, तभी आपके साथ कोई भी किसी भी प्रकार की कोई धोखाधड़ी या लूटपाट नहीं हो पाएगी। अगर ऐसा कोई भी विक्रेता यानी दुकानदार करता है कि भाई 25 रुपए की आइटम को 30 रुपए में दे रहा है और आपको बिल भी दे रहा है और बिल में ये लिखा हुआ है साफ तौर पर कि 25 रुपया है, लेकिन आपसे 30 रुपए वसूल हो जा रहे हैं, तो आपके साथ लूटपाट होती है। लेकिन आप दुकानदार से निवेदन करते हो कि भाई ये वस्तु 25 रुपए की है लेकिन आप मेरे से 30 रुपए ले रहे हो, फिर भी अगर दुकानदार नहीं मानता है तो आप उससे बिल लीजिए कि भाई 25 रुपए की वस्तु का मेरे को बिल दीजिए। बिल देने के बाद आप ऑनलाइन उपभोक्ता फॉर्म में शिकायत दर्ज कीजिए। शिकायत दर्ज करने के बाद उपभोक्ता वाले आपको 90 दिन के अंदर अंदर आपको पूरा न्याय दिला देंगे। 90 दिन के अंदर अंदर इसकी पूरी शिकायत का विवरण आ जाता है। आपको ब्याज और आपको जैसे 20 रुपए की वस्तु है उससे भी कई ज्यादा पैसे आपको विक्रेता से वसूल करवाएगी उपभोक्ता फॉर्म। तो यही गवर्नमेंट का रूल्स है और गवर्नमेंट ने यही हेल्पलाइन नंबर भी दिए है उपभोक्ता फॉर्म में शिकायत करने के। तो आप इस तरह से उपभोक्ता फॉर्म में शिकायत करके मतलब कंज्यूमर फॉर्म में शिकायत करके आप किसी भी विक्रेता यानी दुकानदार के खिलाफ शिकायत दर्ज कर सकते हो। अगर दुकानदार आपको लूट रहा है, आपके साथ धोखाधड़ी कर रहा है, प्रिंट एमआरपी से ज्यादा पैसे वसूल रहा है, क्योंकि बहुत बार रेस्टोरेंट, होटले या वहां पे जो वस्तु रहती है खाने पीने की, फूड वगैरह जो भी है, उनके ऊपर जो भी एमआरपी रहती है उससे ज्यादा लोग लेते हैं और हम उन्हें देते भी है। क्यों देते हैं?
क्योंकि हमें जरूरत होती है। लेकिन कोई भी अधिकारी या कोई भी व्यक्ति जो भी रहता है वो शिकायत नहीं करता है, क्योंकि उसे नॉलेज नहीं होता है। लेकिन उपभोक्ता भवन में शिकायत करने के बाद उस दुकानदार यानी उस विक्रेता के खिलाफ कार्रवाई होगी, उसे सजा भी हो सकती है और उससे जुर्माना भी वसूला जा सकता है। और आप अगर उपभोक्ता भवन में शिकायत भी करोगे तो आपका किसी भी प्रकार का कोई भी चार्ज नहीं होगा। जब आपके पास एविडेंस होंगे उसके व्यक्ति के खिलाफ, विक्रेता के खिलाफ, तो आपको पूरे पैसे वापस रिटर्न मिल जाएंगे, जिससे आपके उपभोक्ता फॉर्म में लगे हुए होते हैं। जितना आपका नुकसान हुआ रहता है उससे भी ज्यादा पैसे आपको विक्रेता जो रहता है यानी दुकानदार रहता है उससे आपको कंज्यूमर फॉर्म वाले दिलवाएंगे। तो यही था कि उपभोक्ता फॉर्म में शिकायत कैसे की जाती है।